चलिए, चुनावी यात्रा के दौरान हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तो घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय भावी प्रत्याशी हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, अगर वो हमें मिल जाते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। कहने के लिए तो वादे कई होते हैं चुनावी, लेकिन क्या उन वादों पर वो खड़े उतरेंगे? क्या जनता का मिजाज वो भांप पाए हैं? हमारे साथ भाई मनोज कुमार सिंह जी हैं, जो सोनपुर में वहाँ से ये अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। जब रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने इनको पकड़ लिया। कई मुद्दे हैं, कई चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। मनोज जी, ये बताइए कि क्या मुद्दा लेकर आप चल रहे हैं जनता के बीच में? कहने के लिए तो वादे बहुत सारे लोग कर देते हैं। मेरा एक ही मुद्दा है पूरे विधानसभा के अंदर में कि जो आज तक नहीं हुआ है उस काम के ऊपर जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा के अंदर में जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे, आज तक विधानसभा के अंदर में विकास काम नहीं किए। जैसा कि शीतलपुर के अंदर में नाला आज तक नहीं बना, पलेजा घाट के ऊपर जो है पीपा पुल आज तक ही रह गया, आज तक पक्का पुल निर्माण आज तक नहीं हुआ। नया गांव सामने अक्किलपुर दियारा क्षेत्र जो जाता है जो है वहाँ भी पक्का पुल निर्माण नहीं हुआ। और आपका जो हमारा सबसे बड़ा जो है हमारे सोनपुर जो है एशिया महादेश का सबसे बड़ा मेला है, इसको भी जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। हमारा जो है यह पर्यटन स्थल यहाँ पर है, माँ अंबिका भवानी और बाबा हरिनाथ जी का मंदिर, ये धीरे धीरे हर चीज़ यहाँ से ख़त्म होते जा रहा है। ये सब सारे मुद्दों को लेकर भाई मनोज सिंह किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, ताकि युवाओं को रोजगार, बालू भी एक मुद्दा है। ये सारे मुद्दाओं को देखते हुए युवाओं को रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। बालू है, नाला है, रोड है, पीसीसी है, जो भी यहाँ विधानसभा के अंदर में दियारा क्षेत्र में जो रिंग बांध का जो पोजीशन है, सबलपुर गाँव दह गया, इनके ऊपर आवाज़ उठाने वाले कोई भी नेता आज तक नहीं हुए हैं। इसलिए मनोज भाई किसी पार्टी से नहीं चुनाव लड़ेंगे। किसी भी हालात में कोई पार्टी मुझे टिकट देगा तो भी हम नहीं लड़ेंगे। हम जनता के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो वो हमारे साथ हैं। क्योंकि आज भी अकेला भाई लोग हैं, कल भी अकेला हैं। चुनाव आने से पहले सभी प्रत्याशी आते हैं और बड़ी बड़ी बात कह के जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई आते नहीं हैं। अच्छा, निर्दलीय लड़ने का फैसला क्यों किया आपने? टिकट कई पार्टियों से ऑफर भी आपको मिले होंगे, पार्टी पर भरोसा नहीं है? लोग कहते हैं पार्टी वाला आएगा, कोई सिंबल होगा। देखिए, पार्टी पर यहाँ के सोनपुर के भाई लोग का विश्वास खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ के जो निकम्मा, जिसको निकम्मा बोला जाएगा, जिसको इस चेयर पर बैठाया जाएगा, हम जिस बैठे हुए हैं, यदि हम इसके लायक नहीं हैं तो जनता आवाज़ उठाएगा ही। जब जनप्रतिनिधि हमारा और आपका काम का आवाज़ बनकर नहीं आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इस सोच के आगे बढ़े हैं कि नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं। हम भी जन स्वराज में जुड़े हुए थे, लेकिन जन स्वराज का भी जो है उन्होंने बताया कि पलायन को हमने रोक देंगे। तो पलायन को कहाँ से रोक देंगे? वो रोड मैप वो कहाँ पर है, उनके पास वो फैक्ट्री कहाँ पर है, वो कंपनी कहाँ पर है कि जहाँ पर प्रशांत जी पूरे बिहार के पलायन को रोक देंगे? 10% भी नहीं रोक सकते हैं। मनोज भाई पार्टी में जुड़े इसलिए कि प्रशांत जी कुछ करेंगे, लेकिन प्रशांत जी का भी वही बात है जो सब जिस तरह पार्टी झूठा वादा कर कर आगे बढ़ते हैं, ये सबको देखते हुए मनोज भाई नहीं, हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, निर्दलीय जब कोई उठता है तो लोग कहते हैं वोट कटवा है। देखिए, एक बात कर रहे हैं, जब सामने वाले को ये मालूम चलता है कि हमारा अब ये हार होने वाला है तो लोग वोट कटवा ही ना बोलेगा। जब हमारे बिहार के अंदर में, पूर्णिया के अंदर में सांसद महोदय पप्पू यादव जी हैं, शायद उनको भी लोग वोट कटवा बोला होगा एक समय में, लेकिन लगातार वो 6 बार 7 बार सांसद रह चुके हैं। उनको लोग जो है ना मान सम्मान से उनसे खिलवाड़ भी करता है, फिर भी पप्पू यादव जी अपना जो है ना अपने व्यवहार से आज भी आगे हैं। इसलिए कहेंगे मनोज भाई वोट कटवा नहीं है। पूरे विधानसभा के अंदर में सोनपुर एक ऐसा विधानसभा है कि जहाँ पर इतिहास बनता है। जब भी कोई यहाँ पर अत्याचार होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने काम में लापरवाही करते हैं, तो बिहार के सोनपुर जनता लोग हर समय आवाज़ बन के खड़े होते हैं। मनोज भाई वोट कटवा नहीं है। हर पार्टी को मनोज भाई चैलेंज करेंगे, चाहे वो कोई पार्टी हो, मनोज भाई हार नहीं मानेंगे। युवाओं को रोजगार कैसे दीजिएगा सोनपुर में? युवाओं को रोजगार कैसे देंगे सोनपुर के अंदर में? जब हमारे बिहार के अंदर में सोनपुर विधानसभा के अंदर में युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि युवाओं के पास यहाँ कोई कंपनी तो है नहीं। हम एक विधायक बन सकते हैं,
लेकिन कंपनी लाने का राइट मेरा नहीं है। लेकिन आवाज़ तो हम उठा सकते हैं, आवाज़ तो हम उठा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी आवाज़ जब नहीं उठा सकते हैं तब विधायक जी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग निकम्मा नहीं हो सकता है। जब आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन होगा, आंदोलन छिड़ेगा तो हमारे बिहार में रोजगार आएगा, कंपनी आएगा, फैक्ट्री आएगा। तो जब आवाज़ उठाएंगे तब ना काम आएगा। तो युवाओं को रोजगार हम कैसे देंगे? फिलहाल तो मेरे पास यही नियम है कि यदि हम विधायक बनते हैं तो पूरे विधानसभा के सोनपुर के अंदर में मनोज भाई सबसे पहला काम है युवाओं को नौकरी कहाँ से दिया जाएगा? कंपनी तो है नहीं, यहाँ पर बिजनेस एक हब होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बालू को लोग बोलते हैं अवैध है, तो क्यों नहीं इस बालू को वैध रूप में कर जहाँ तहाँ विधानसभा के अंदर में जहाँ तहाँ डिपो सेंटर चालान सिस्टम करके इसको चालू हम लोग करा सकते हैं। एक डिपो बनने से हजारों परिवार का पालन पोषण होगा, हजारों ट्रैक्टर गाड़ी का जो है फाइनेंस का पेमेंट जो रुका हुआ है वो सारा पेमेंट होगा। कितने लोग ज़मीन जो है ना कर्ज के रूप में जहाँ तहाँ जमा है। तो कम से कम युवाओं के पास एक बालू ऐसा एक मुद्दा है कि बिहार सोनपुर के अंदर में हर घर हर गांव जुड़ा हुआ है, हर युवा जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको नाम क्या दिया गया है? अवैध। अरे अवैध काम को वैध क्यों नहीं लाते हैं? एक बहुत बड़ा रोजगार का एक मुद्दा है बिहार के अंदर में, लेकिन लोग हमारे यहाँ के लोग आवाज़ उठाते नहीं। क्यों? उसको लोग अवैध मानते हैं। और हमारे शीतलपुर पंचायत के अंदर में मनोज भाई विधायक बनते हैं तो पहला काम नाला बनाएंगे, यहाँ पर जो आज तक जो विधायक नहीं किया है। मनोज भाई से लोग पूछा सर एक मिनट कि आखिर आप गरखा विधानसभा के हैं और मेरे यहाँ चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो मनोज भाई हर पंचायत हर विधानसभा में जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ आवाज़ बनकर मनोज भाई खड़े होते हैं और वहाँ काम करते हैं। मुखिया भी बने हैं दूसरे पंचायत से, अब विधानसभा भी मेरा दूसरा है, फिर भी भाई लोग मेरा अपना है, भाई लोग मुझे समर्थन देगा और चुनाव में जीत होकर रहेगा। चलिए देखिए, मनोज जी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं और मुद्दे इनके पास बहुत सारे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा में जनता इन पर भरोसा करती है या नहीं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।